डायरेक्ट फाइट हो जाए, हमें कोई डर नहीं लगता। आज एक टीयर गैस चलेंगे, कल 50 चलेंगे, 100 चलेंगे, डजंट मैटर। 370 के बाद बोला था हालात ठीक होंगे। 370 के बाद के हालात है जनाब। वहाँ टीयर गैस चल रहे हैं, वहाँ पे टोल चल रहे हैं, इलीगल सारे काम चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, शराब माफिया है। ये सब कुछ 370 के बाद ही हो रहा है। दो सिटिंग एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना चाहिए। किनको? जिनकी आपने बात की उनको चाहिए ना हमारी बात करें। हमने जिताया, जम्मू की जनता ने जिताया, 2 एमपी जम्मू के हैं ना। हमारी बात कौन करेगा, कौन करेगा, मैं ये बताइए मुझे, सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए, कौन बात करेगा हमारी? रविंद्र राणा जी कहते हैं कि हम टोल उखाड़ेंगे, कई बार उन्होंने बोला, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में नहीं दिखे। तो ये सवाल आपका रविंद्र रैना जी से बनता है ना, उनको भी पूछिए ना जनाब, क्यों नहीं टोल उखाड़ा? वो डरते हैं। किससे? उनको ये भी पता है वो टोल किस किस का है, क्या क्या हिसाब किताब है, सारे कागज उनके पास होंगे। हमारे पास शायद इनकी जानकारी नहीं होगी। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, ये काले अंग्रेज हमें गुलाम बनाने चले हैं। ऐसा ना हो कि हम ये इनकी सरहदें भी अपने बीच में मिला ले आने वाले वक्त में। आपने डोगरों को मूर्ख समझ के रखा है। आपने समझा है डोगरों को दबा लेंगे, दबा लेंगे, दबा लेंगे। मुझे तो आज ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, आपके साथ टनल के पार बहुत सही होता था। वो इसलिए करते होंगे क्योंकि दबाया जाता होगा। आज हमको दबाया जा रहा है। आज ये कहते कश्मीर शांत है, लेकिन साजिश ये है, ये जम्मू को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये जम्मू को खत्म करना चाहते हैं। से बाहर के लीडर जो कहते थे टोल को उखाड़ देंगे, वो कहीं दिखते ही नहीं है। वो फेल हो चुके हैं। उनको अपनी कुर्सियों की पड़ी है, उनको जम्मू की जनता की नहीं पड़ी है, उनको जम्मू के युवा की नहीं पड़ी है, उनको डोगरों की नहीं पड़ी है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है। अपनी कुर्सी के लिए वो पूरा जम्मू बेच भी बोल रहे हैं 25 सीटें फिर भी लेंगे जम्मू से। ये 90 भी ले सकते हैं जनाब। 25 की कौन सी बात है, ये 90 भी ले सकते हैं। अगर ये टोल नहीं तोड़ सकते, हम पे गोली चला सकते हैं, तो ये इलेक्शन नहीं तानाशाही के साथ जीत सकते। क्या करते हो आप? ये मगर मच्छा हमारी सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के साथ अब लड़ाई हो शुरुआत हो चुकी है। अब 1 to 1 हमारी फाइट उनके साथ हो रही है। वो पुलिस बल का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हर चीज का उपयोग कर रहे हैं हमें दबाने के लिए, डोगरों को दबाने के लिए और हमें लूटने के लिए। हमारे भाइयों को अंदर किया गया है, सांबा पुलिस लाइन में है वो, उनकी क्या हालत है, लेकिन अनशन पे हैं वो बंदे। उनका कहना है कि हमें टोल उखड़ना चाहिए, जम्मू के साथ जो गलत हो रहा है वो बंद होना चाहिए, चाहे हमारी लड़ाई बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ होती है। इन तमाम हमारे भाइयों के साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत सलूक अख्तियार किया है। इनकी सिर्फ मांग इतनी थी कि अगर रोड नहीं तो टोल भी नहीं, और लगातार जम्मू के अंदर सरोर टोल प्लाजा को लेकर प्रोटेस्ट तो जारी है, लेकिन जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही एमपीज जम्मू के बात करने के लिए तैयार हैं। सतवीर सिंह मनहास जी जो हैं ये भी लगातार उसी प्रदर्शन का एक हिस्सा हैं। इनका ये कहना है कि वहाँ पे हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। सतवीर जी मुझे ये बताएं कि आप लोगों की का क्या कसूर है? आप लोग तो सिर्फ एक टोल हटाने की बात कर रहे हैं और जम्मू को जस्टिस दिलवाने की बात कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों आप लोगों के साथ नाइंसाफी वाला सलूक अख्तियार किया हुआ है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हालातों से हम वहां से होके आए हैं, ये जो टोल है इलीगल है। ये टोल का पैसा कहाँ पे जाता है, अब एक एक चीज की इंक्वायरी चाहते हैं हम, क्योंकि ये मगर मच्छा हमारी सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के साथ अब लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। अब 1 to 1 हमारी फाइट उनके साथ हो रही है। वो पुलिस बल का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हर चीज का उपयोग कर रहे हैं हमें दबाने के लिए, डोगरों को दबाने के लिए और हमें लूटने के लिए। हमारे भाइयों को अंदर किया गया है, सांबा पुलिस लाइन में है वो, उनकी क्या हालत है, लेकिन अनशन पे हैं वो बंदे। उनका कहना है कि हमें टोल उखड़ना चाहिए, जम्मू के साथ जो गलत हो रहा है वो बंद होना चाहिए, चाहे हमारी लड़ाई बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ होती है, डायरेक्ट फाइट हो जाए, हमें कोई डर नहीं लगता। आज एक टीयर गैस चलेंगे, कल 50 चलेंगे, 100 चलेंगे, डजंट मैटर। आपने डोगरों को मूर्ख समझ के रखा है। आपने समझा है डोगरों को दबा लेंगे, दबा लेंगे, दबा लेंगे। मुझे तो आज ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, आपके साथ टनल के पार बहुत सही होता था। वो इसलिए करते होंगे क्योंकि दबाया जाता होगा। आज हमको दबाया जा रहा है। आज ये कहते कश्मीर शांत है, लेकिन साजिश ये है, ये जम्मू को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये जम्मू को खत्म करना चाहते हैं, जम्मू के युवाओं को खत्म करना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। टोल तो हम उखाड़ेंगे और किस किस की पत्ती है उसको भी उजागर करेंगे, ओपन करेंगे किस किस। 370 के बाद बोला था हालात ठीक होंगे। 370 के बाद के हालात है जनाब। वहाँ टीयर गैस चल रहे हैं, वहाँ पे टोल चल रहे हैं, इलीगल सारे काम चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, शराब माफिया है। ये सब कुछ 370 के बाद ही हो रहा है।
कहा जा रहा था जम्मू को जस्टिस मिलेगा। जम्मू को जस्टिस नहीं मिलेगा, जम्मू को लूटा जाएगा, वो जम्मू की जनता को पता चल गया है। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब ये सोच रहे हैं क्यों गोली चल सकती है, डोगरा मर सकता है, लेकिन टोल बंद नहीं हो सकता। डोगरा मर सकता है, हम उसको लूट सकते हैं, उसका खून भी पी सकते हैं हम, लेकिन टोल नहीं बंद हो सकता, जो इलीगल टोल है। हालांकि वो डायमीटर के 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, उससे जो है वो कम में है, लेकिन नहीं, टोल नहीं बंद होगा, डोगरा मरेगा, जम्मू वालों को मारा जाएगा, टीयर गैस चलाए जाएंगे, हम युवाओं को बदनाम किया जाएगा, युवा रायपुर सभा को बदनाम किया जाएगा, हमारे भाइयों को जेलों को बीच में ठूसा जाएगा, लेकिन टोल नहीं बंद होगा। ये सत्ता का लालच, सत्ता का नशा। दो सिटिंग एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना चाहिए। किनको? जिनकी आपने बात की उनको चाहिए ना हमारी बात करें। हमने जिताया, जम्मू की जनता ने जिताया, 2 एमपी जम्मू के हैं ना, हमारी बात कौन करेगा, कौन करेगा, हमें ये बताइए, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए, कौन बात करेगा हमारी। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो चापलूसी कर रहे हैं, जयचंद बने हैं, आज भी मौका है हमारे साथ, रोडों पे आइए, सड़कों पे आइए, लाठियां खाइए, जयचंद वाला काम नहीं कीजिए। आपको भी किसी टाइम आने पे हम आपको भी एक्सपोज करेंगे, जयचंदों को। चापलूसी छोड़िए, इस वक्त डोगरा को बचाना है, जम्मू को बचाना है। एलजी साहब प्लीज, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। के लीडर जो कहते थे टोल को उखाड़ देंगे, वो कहीं दिखते ही नहीं है। वो फेल हो चुके हैं, उनको अपनी कुर्सियों की पड़ी है, उनको जम्मू की जनता की नहीं पड़ी है, उनको जम्मू के युवा की नहीं पड़ी है, उनको डोगरों की नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है। अपनी कुर्सी के लिए वो पूरा जम्मू बेच भी सकते हैं। क्या मिला डोगरों को जस्टिस 370 के बाद? देखिए 370 के बाद जस्टिस, ये 370 के बाद तो इंटरव्यू हो रहा है ना, 370 के बाद तो टीयर गैस के गोले चल रहे हैं ना, सब कुछ 370 के बाद ही हो रहा है। आप बार बार पूछ रहे 370 के बाद क्या मिला, मिला तो है ना, जो टीयर गैस के गोले मिले हैं, टोल नहीं बंद होगा, टीयर गैस चल सकता है, पुलिस लग सकती है, डोगरों के खिलाफ छावनी में तब्दील हो सकता है पूरा जम्मू। ये 370 के बाद कश्मीरी नेता लोग कश्मीरियों का सपोर्ट करते हैं, जम्मू के डोगरा लीडर तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखा, और कहते हैं हम लीडर हैं। कुछ लोग कहते थे जम्मू जम्मू, नहीं, जो जम्मू जम्मू कह रहे हैं, मैं उनके भी कहना चाहता हूँ कि सारे सामने तो आए, हमारे साथ बैठे तो सही। हमारी किसी पार्टी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे साथ रोडों पे बैठे, हमारे साथ टोल उखाड़ने के लिए। अगर नहीं हो हटाया टोल तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है। ये फिर सरकार चाहती है, टोल नहीं हटाने का मतलब ये है सरकार खुद चाहती है कि जम्मू के हालात खराब होंगे। नहीं होगा तो कुछ, हमारे भाई तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम भी बैठ जाएंगे। बस जेलों की इनको मैं कहना चाहता हूँ खुली कर ले, जेलें खुली करे। कसूर हमारा ये है कि हमने बड़े आराम से, बड़े प्यार से इनकी बातों में आए थे, इनको वोट दे दिया और इनको इतनी तादाद में जिता दिया जितना इन्होंने ख्वाबों में नहीं सोचा। हमारा वो कसूर हुआ। बोल रहे हैं 25 सीटें फिर भी लेंगे जम्मू से। ये 90 भी ले सकते हैं जनाब, 25 की कौन सी बात है, ये 90 भी ले सकते हैं। अगर ये टोल नहीं तोड़ सकते, हम पे गोली चला सकते हैं, तो ये इलेक्शन ही तानाशाही के साथ जीत सकते। क्या करते हो आप, ये चीज नहीं हो सकती क्या? अगर टोल नहीं टूट रहा है, इलीगल टोल लगा है, नहीं टूटेगा, गोली चलेगी, सब कुछ होगा, डंडे चलेंगे। हमारे भाइयों को, जो युवा रायपुर सभा के जितने भी है प्रधान है, विक्रम सिंह हो गए, विक्की हो गया, हैप्पी भाई हो गए, सारे हो गए, सबको ठूसा है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जनाब। ये दिखा रहे हैं हमारे पास पावर है, जम्मू के लोगों, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम भी हर हद तक गुजरने को तैयार हैं। जम्मू वाले लोग तो बड़ा शांत माहौल चाहते हैं, लेकिन उन पे भी टायर गैस चलाए गए। वही तो चीज है, जम्मू ने कब चाहा कि हमारा, आज जम्मू वाले भी गलत हो गए। ये हो सकता है आने वाले वक्त में ये कहें जम्मू वाले गलत हैं, लेकिन अगर इंसाफ के लिए लड़ना गलत है तो हम गलत होने को भी तैयार है, अगर इंसाफ के लिए गलत है। बीजेपी के रविंद्र राणा जी कहते हैं कि हम टोल उखाड़ेंगे, कई बार उन्होंने बोला, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में नहीं दिखे। तो ये सवाल आपका रविंद्र राणा जी से बनता है ना, उनको भी पूछिए ना जनाब, क्यों नहीं टोल उखाड़ा। वो डरते हैं, किससे? उनको ये भी पता है वो टोल किस किस का है, क्या क्या हिसाब किताब है, सारे कागज उनके पास होंगे। हमारे पास शायद इनकी जानकारी नहीं होगी, उनके पास सारी जानकारी होगी, और उनको पता अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी कुर्सी कट जाएगी। बस तो कुर्सी का तो सारा माजरा है। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ खौफ और डर की वजह से नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ, हाँ, ये बीजेपी के लीडर सिर्फ डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकले। लालच है इनको, डर नहीं है, लालच है। क्या जम्मू के डोगरों को डरा दिया? कौन कह रहा है डर गया? डोगरा जिंदा है, जो गिलगित बल्तिस्तान लड़ गया उन हालातों में, बर्फ के बीच में, सर्दी के बीच में, जो चाइना तक पहुंच गया डोगरा, वो इनसे डरेगा? आपको किसने कह दिया? डोगरा बंधा है अपने कानून में, डोगरा राष्ट्रभक्त है, डोगरा देशभक्त है। वो हर हिसाब अपने देश के हित में जाकर चलना चाहता है, हर तरीके से देश हित में रहना चाहता है,
लेकिन ये लोग जो है ये नहीं चाहते ऐसा हो। डोगरास फाइट लड़ेंगे इसके खिलाफ, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, और टोल ये उखाड़ेंगे, ये हमारी जिद बन चुका है। उखाड़ के रहना है, हाँ ये जिद है हमारी, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। हमारे भाइयों को अगर नहीं छोड़ा तो कल देखे जम्मू फोन बंद शोन हो भी सकता है। छीन लिया था। कल जम्मू बंद भी हो सकता है, हमारी माए बहनें भी रोडों पे आएंगी, किस किस को मारेंगे। बाकी आप मेरे डोगरों को तो छोड़ दीजिए, हम सब कुछ सहन करने को तैयार है, लेकिन गुलामी किसकी गुलामी कर रहे हैं आप यहाँ जम्मू? नहीं, ये चाहते हैं जम्मू के लोग गुलाम हो जाएं। हाँ। जम्मू के लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, ये तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी को सैल्यूट जाता है, उनकी फैमिली को सैल्यूट जाता है। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, ये काले अंग्रेज हमें गुलाम बनाने चले हैं। ऐसा ना हो कि हम ये इनकी सरहदें भी अपने बीच में मिला ले आने वाले वक्त में। चलिए, बहुत शुक्रिया। सतवीर सिंह मन्हास का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और इनका ये कहना है कि जम्मू के साथ इनजस्टिस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जम्मू के लोगों के साथ हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जम्मू के साथ जो है वो इनजस्टिस इसलिए होता है क्योंकि जम्मू की लीडरशिप खामोश रहती है। जम्मू की लीडरशिप डरपोक है, जम्मू की लीडरशिप स्टैंड नहीं ले सकती है, जम्मू की लीडरशिप सिर्फ सियासत कर सकती है, लेकिन समाजी लोगों के साथ कभी भी शामिल नहीं हो सकती है। ये मैं आज आपको क्लियर कर दूं। फिलहाल के तौर के ऊपर ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।